हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू फॉज के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 6.61% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसके 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 12.77% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नजर डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 6422 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 24 रुपीस में देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 22.7% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 131 रुपीस का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 19.6% का देखने को मिल रही है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीस में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के सबसे बड़ी गुड न्यूज़ पे नज़र डालते हैं तो वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी आपको Q1 का रिजल्ट आती हुई देखने को मिल चुका है। कंपनी की अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में जो कंपनी का सेल्स आपको 264 करोड़ रुपीस का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 301 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में कंपनी का जो प्रॉफिट आपको 60 करोड़ रुपीस का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 85 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 23% का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 28% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। चलिए हम लोग इस कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 924 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1107 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 251 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 300 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं तो आपको वो 27% का स्टेबल देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं जो मार्च 2025 में आपको ये 17 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 33 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें आपको कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 111 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 121 करोड़ रुपीस की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 942 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1473 करोड़ रुपीस की होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 40 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 152 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए आपको ये एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। किसी भी कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए आपको काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। चलिए हम लोग इस स्टॉक की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग आपको जून 2026 के अकॉर्डिंग 53.51% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 5.04% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.95% का देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की अगर हम लोग स्टेक की बात करते हैं तो आपको 3.86% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 36.64% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक
का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 525 रुपीस के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 423 रुपीस के पास से इस स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 600 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक 600 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो ये स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है 850 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।